जहां आज की पहली दस्तक है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में चर्चा के दौरान सांसदों में बोतल फोड़ बवाल, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र में शर्मनाक प्रगति कहेंगे, क्योंकि संसद के भीतर से हंगामा, शोरगुल, समय और जनता के पैसे की बर्बादी, नारेबाजी, मिर्ची पाउडर का स्प्रे, मेज पर चढ़ना, कागज फाड़कर उड़ाना जैसी संसदीय लोकतंत्र को शर्मसार करती सियासी तस्वीरें तो पहले से आती रही हैं, लेकिन ऐसा अब तक तभी होता आया जब संसद का कोई सत्र चल रहा हो। लेकिन इस बार बिना सत्र चले ही दो सांसदों के बीच ऐसी तूतू मैमे और जुबानी झड़प हुई, हाथ से खून तक बहने लगा, बोतल फोड़ी गई, फेंकी गई। आरोपी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जिन्हें अगली बैठक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिसंबर 2023 संसद से सस्पेंड हुए सांसदों के समर्थन में उपराष्ट्रपति की अपमानजनक मिमिक्री करते टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी दिखे थे। Mr. Raj, you are a lawyer. I am a you are a lawyer. I am a बार 400 पार। जुलाई का महीना इसी साल की बात है। विवादों से नाता लंबा रखने वाले कल्याण बनर्जी संसद सत्र चलने के दौरान भी सुर्खियों में रहे। खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। उनको छोड़ के आपको देखेंगे। ममता बनर्जी के वफादार 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी जब संसद में बोलते हैं तो वायरल हो जाते हैं। चू कित कित में चू धरा 400 में। हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर। हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। लेकिन अब की बार बयानों से चुभते वार करने वाले कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ कर दिया, कह दिया, जहां घाव टीएमसी सांसद के हाथ में ही हो गया। कैसे हो गए? जिनका हाथ संभाले ओवैसी चलते हैं, दिलासा देते संजय सिंह। कैसे हो गए? दादा जिस सवाल का जवाब नहीं देते, जवाब वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी की बैठक के भीतर छिपा हुआ है। जिस बैठक से अपना जख्मी हाथ लेकर कल्याण बनर्जी निकलते हैं, वो बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की है। दावा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय में झड़प हुई। दावा ये कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी में रिटायर्ड जज और वकीलों की राय सुनी जा रही थी। तभी बीच में टीएमसी के सांसद, जो पहले ही कई बार बोल चुके थे, फिर से टोकते हुए बीच में ही बोलने लगे। सूत्र कहते हैं कल्याण बनर्जी की तरफ से बीच में टोका टाकी का विरोध पश्चिम बंगाल से ही आने वाले बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने किया। दावा है इसी के बाद दोनों सांसदों के बीच जमकर असंसदीय भाषा में तू मैं होने लगी। सूत्र कहते हैं अपने सामने रखी पानी की कांच की बोतल को सांसद कल्याण बनर्जी ने पटक दिया। इससे कांच उनके ही हाथ में चुभ गया। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल का दावा है कल्याण बनर्जी ने इसके बाद टूटी हुई बोतल उनकी कुर्सी की तरफ फेंक दी। जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई, या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। संसद चले तो हंगामा, ना चले और जेपीसी की बैठक हो तो भी हंगामा, तोड़फोड़, खून निकला जा रहा है। हमला चेयरमैन तक पर किए जाने का आरोप। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है, और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में,
क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। वही नियम मुताबिक जेपीसी की बैठक के बारे में कोई और सदस्य बाहर कुछ बोल नहीं सकता, तो दूसरे सदस्य भीतर हुई झड़प के बारे में कुछ खुलकर नहीं कहते। जेपीसी के मामले में कुछ नहीं बोल सकते। इसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो मैं उसका सदस्य हूं, इसलिए उस मीटिंग की प्रक्रिया के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। दावा ये जरूर आया कि कल्याण बनर्जी के मुताबिक चेयरमैन ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, इसीलिए ये नौबत आई। ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूंगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर संसद परिसर के भीतर जेपीसी की बैठक में यूं बोतल की फेंका फेंकी कोई भी सुनेगा तो हतप्रभ रह जाएगा। आज की बैठक में हुए हंगामे के बाद वक्फ बिल पर जेपीसी की एक बैठक के लिए कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। कल्याण बनर्जी पर एक्शन के लिए नियम 374 के तहत वोटिंग हुई। जेपीसी में शामिल सत्ता पक्ष के सांसद पूरी कमेटी से ही कल्याण बनर्जी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बातचीत के बाद 1 दिन के लिए सस्पेंड करने का फैसला हुआ। सवाल है कि ये क्या कल्याण बनर्जी अपनी सियासत चमकाने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादा का पाठ भूल जाते हैं, जो पहले उपराष्ट्रपति की मिमिक्री संसद परिसर में ही करके सवाल उठने पर उसे कला बता चुके हैं, जो कल ही जेपीसी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का जन्मदिन हंसते गाते मनाते दिखे, और आज वक्फ संशोधन बिल की बैठक में जगदंबिका पाल पर ही कांच की टूटी बोतल फेंकने के आरोपों के कटघरे में है। अरे सुनो, ये पिक्चर खींचो, यही इसको टीआरपी ज्यादा होगा, इसको टीआरपी ज्यादा होगा, देखो इसको टीआरपी ज्यादा होगा, क्या ठीक है, इसका टीआरपी ज्यादा होगा, इसको बहुत अच्छा है। वक्फ बिल पर यह हाल तब है जब अभी सिर्फ जेपीसी के तय सांसदों के बीच बैठक हो रही है। सोचिए क्या यह हंगामा और ज्यादा होगा जब वापस संसद में यह बिल सदन में आएगा। आखिर वक्फ संशोधन बिल में क्या है ये समझें, उससे पहले आपको वक्फ की संपत्ति का हिसाब दिखाते हैं। दिल्ली में कुल 3.6 लाख एकड़ इलाके में फैली हुई है और देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बताई जाती है। यानी अकेले वक्फ बोर्ड के पास ही 3 दिल्ली जितनी जमीन है। और समझिए तो गोवा जैसा राज्य 9.14 लाख एकड़ में फैला है, यानी देश में वक्फ के पास गोवा जितनी जमीन है। भारत में जमीन के हिसाब से ही अगर वक्फ की जमीन को और बांट कर देखें तो दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सबके पास कुल जितनी जमीन है उतनी अकेले देश में वक्फ बोर्ड के पास ही है। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। कहने को तो इस जमीन और वक्फ की अरबों की संपत्ति और इस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल शैक्षिक संस्थाओं, कब्रिस्तान, मस्जिद में, धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है और होना चाहिए। लेकिन आरोप लगते आए हैं कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर भूमाफिया, नेता और प्रॉपर्टी बिल्डर बड़े खेल करते हैं, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार पहले से सियासी तुष्टीकरण की आड़ में दिए गए जितने दूसरे मुस्लिम देशों में भी नहीं होते। इसीलिए सरकार कहती है कि जनता के हित में वक्फ एक्ट में संशोधन वाला बिल आया, जिस पर जेपीसी में चर्चा चल रही है। अब तक के कानून और नए बिल के प्रावधान की तुलना करें तो पहले जहां वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो जमीन वाला सिर्फ वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता था। वहीं नए बिल के अनुसार उसे ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील का अधिकार भी होगा। अब तक जहां वक्फ बोर्ड और दूसरे के बीच विवाद में वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता रहा, वहां नए बिल में ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। तीसरी बात, अब तक जहां पुरानी मस्जिद हो या जमीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद से होता आया हो, तो अपने आप वो जमीन प्रॉपर्टी
वक्फ की मान ली जाती थी, लेकिन नए बिल में कहा गया कि जब कोई अपनी जमीन प्रॉपर्टी दान करेगा तभी उसे वक्फ का माना जाएगा, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना हो। चौथी अहम बात, अब तक जहां वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पाबंदी रही, वहीं अब नए बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 लोग भी होंगे। इसी के बाद लोकसभा में पहले अगस्त के महीने में हंगामे के बीच बिल पेश हुआ और अब अक्टूबर में इसी बिल पर गठित जेपीसी की चर्चा में जुबानी नोक झोंक, बोतल फोड़ लड़ाई तक बीजेपी और टीएमसी के सांसद में हो गई।